सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझेगी हमारी नजर। सबसे पहले कर लेते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो सबसे पहली खबर है आज महाकुंभ महास्नान महाइंतजाम से जुड़ी हुई। जी हां, आज महास्नान वहां पर हो रहा है और किस तरीके की तैयारियां हैं उनको लेकर क्या कुछ अपडेट्स इस वक्त सामने आ रहे हैं। अभी तक कितने श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी वहां पर लगाई है बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर में। और किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से जुड़ी हुई। जी हां, पुलिस से जिस तरीके से वो भिड़े हैं और उसके बाद में अब पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है और ढूंढा जा रहा है उन्हें। और आखिर पता नहीं कहां गायब हो चुके अमानतुल्लाह खान, बताएंगे विस्तार से आपको ये पूरा मामला। साथ ही तीसरी प्रमुख खबर है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां जेलेंस्की की तरफ से पुतिन को बड़ा ऑफर दिया गया है और इस ऑफर के बाद में उम्मीद जताई जा रही है कि रूस और यूक्रेन का जो ये युद्ध है जो लगभग 3 सालों से चल रहा है उस पर विराम लगेगा। लेकिन क्या वाकई ये विराम लग पाएगा, क्योंकि फिलहाल अभी ये ऑफर दिया गया है। चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर भी और इसी को लेकर चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त। और सबसे पहले नजर डालेंगे महाकुंभ को लेकर। जी हां, श्रद्धालुओं की पर इस वक्त लगातार जो संख्या है वहां पर बढ़ रही है महाकुंभ में। और ऐसे में श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में वहां पर पहुंचे हुए हैं, स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी तक अगर हम देखें तो 13 जनवरी से ये कुंभ शुरू हुआ था और 13 जनवरी से शुरू हुए इस कुंभ में लगभग 30 दिनों के अंदर 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और आज भी 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने का अनुमान है। ऐसे में कुंभ प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। पूरा मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। साथ ही रेलवे स्टेशन से लेकर के रोड ट्रैफिक तक व्यवस्थित है। सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रशासन का फोकस है, जिससे किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई समस्या परेशानी ना हो। यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वॉर रूम में बैठकर सुबह 4 बजे से लगातार मेला क्षेत्र की बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ है, जमीनी स्तर की तैयारियां बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं संगम नगरी में लग रहे महाकुंभ। पहले ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि आज महास्नान है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉर रूम में बैठ करके सुबह 8 बजे से ही लगातार सीसीटीवी के जरिए महाकुंभ में निगरानी कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है ड्रोन के जरिए, क्योंकि महाकुंभ में इस वक्त अगर हम अभी की बात करें तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में किस तरीके से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है वो आपको बता रहे हैं। साथ ही इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि वहां पर जो श्रद्धालु है वहां पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये स्नान जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही शुरू हो चुका है और माघी पूर्णिमा का आज अवसर है और इसके साथ ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। किस तरीके से लाखों की संख्या में भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके अलावा रेलवे की तरफ से भी स्पेशल तैयारियां की गई हैं, जो कि आपको आखिरी तस्वीर में हम दिखा रहे हैं। क्योंकि रेलवे की तरफ से अगर हम देखें तो इस वक्त एक स्टेशन को बंद भी वहां पर किया गया है, जिससे कि स्थितियां वहां पर नियंत्रित रहे। हालांकि इसको लेकर ताजा अपडेट भी लेंगे, लेकिन साथ ही जो क्या कुछ नियम वहां पर बनाए गए हैं और तैयारियां इस वक्त किस तरीके से की गई हैं वो आपको दिखाते हैं। तो उस पर नजर डाल लेते हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पावन स्नान पर्व माघ पूर्णिमा की सभी को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। आज का जो शुभ अवसर है उसको लेकर उन्होंने ये पोस्ट किया है। मुख्यमंत्री की तरफ से इसमें लिखा गया कि सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास हो। ये बात उनकी तरफ से लिखी गई है जो एक्स पर मुख्यमंत्री ने पोस्ट किया है। साथ ही उन्होंने अपने इस पोस्ट में आगे लिखा कि मां गंगा, यमुना और सरस्वती सभी की मनोरथ जो मनोकामना है वो पूरी करें। तो इस पावन स्नान पर्व माघ पूर्णिमा का आज ये शुभ अवसर है और इस शुभ अवसर पर लगातार संख्या में जो श्रद्धालु है वो इस वक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये तो रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से नजर बनाए हुए हैं लगातार। और इसके साथ ही जो उन्होंने पोस्ट किया आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वो हमने आपको दिखाई। लेकिन इसके साथ ही लगातार इस वक्त माघ पूर्णिमा का आज दिन है और ऐसे में किस तरीके से मॉनिटरिंग वहां पर की जा रही है, खुद मुख्यमंत्री किस तरीके से नजर बनाए हुए हैं वो भी आपको दिखाते हैं।
ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह की ये तस्वीरें हैं, सुबह 4 बजे जब सीसीटीवी के जरिए निगरानी वहां पर की जा रही थी लखनऊ, और ऐसे में वॉर रूम से ये तस्वीरें हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से लगातार निगरानी कर रहे हैं अधिकारियों के साथ बैठ करके कि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई अनहोनी घटना ना हो, इसका खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। पूरी तत्परता के साथ प्रशासन पूरा मुस्तैद है वहां पर। इसके साथ ही वॉर रूम से लगातार मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 4 बजे की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तो रही मॉनिटरिंग की बात, लेकिन इसके साथ ही अरेंजमेंट क्या क्या है, किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं। जो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक्शन मोड में भी प्रशासन है, क्योंकि प्रयागराज की सीमा पर जो पार्किंग स्थलों का संचालन वहां पर किया जा रहा है पूर्ण तरीके से। 5 लाख से ज्यादा क्षमता के वाहन जो है वहां पर पार्किंग हो सकते हैं, पार्क किए जा सकते हैं, उसका खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि अभी हमने देखा था 2 दिन पहले ये आयोजन भव्य है, लेकिन साथ ही लोग जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ ये पूरा महाकुंभ है। और इस महाकुंभ पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत की संस्कृति को दिखाने का जी हाँ। आपके पास वापस आएंगे सुयश, हमारे साथ विकास हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। विकास, अगर हम देखें तो प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं, लेकिन आप सोचिए कि जब पूरे महाकुंभ में, जब महाकुंभ की तैयारियां चल रही थी दिसंबर में, तो उस दौरान ये अंदाजा लगाया गया था, ये अनुमान था कि करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो मात्र 30 दिनों के अंदर ही 46 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यानी कि ये आंकड़ा जो है, श्रद्धालु जो है भी और वहां पर पहुंचेंगे करोड़ों की संख्या में। जी बिल्कुल, 10 बजे तक आज 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, और अब यह आंकड़ा 47 करोड़ 50 लाख को पार कर गया है। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई थी उसके अनुरूप यहाँ पर जो अंदाज़ा लगाया गया था उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग आ रहे हैं। यह कहा जाए कि समूचे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र यही संगम तट है, यही संगम तट है जहाँ पर लोग खींचे चले आ रहे हैं। पूरा भारत आपको यहाँ नजर आएगा, भारत की विविधता में एकता नजर आएगी, यहाँ पर समानता नजर आएगी, यहाँ पर समरसता नजर आएगी, यहाँ पर वैभव नजर आएगा, यहाँ पर गौरवशाली वो पल हैं जो दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धालुओं की आस्था पर पुष्प वर्षा करता हुआ ये पुष्पक विमान नजर आएगा। निश्चित रूप से ये जो जनसैलाब उमड़ा है, इनकी आस्था को, इनकी श्रद्धा को सही निपट जाए, इसके लिए प्रशासन लगातार यहाँ पर चौकसी बरत रहा है। एक तरफ से लोग आ रहे हैं, ये भीड़ बता रही है, ये जनसैलाब बता रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, और माघी पूर्णिमा का स्नान चल रहा है। उनके स्नान को लेकर लगातार साफ सफाई की भी व्यवस्था, घाटों पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी न रहे। लगभग बहुत सफाई कर्मी बहुत बड़ी तादाद में लगाए गए हैं। बिल्कुल अद्भुत ऐतिहासिक है ये आयोजन। ये आयोजन ही नहीं है, ये इतिहास बन गया है। ये आयोजन निश्चित रूप से एक बड़ा पर्व है। इस महाकुंभ में हर कोई व्यक्ति यहाँ खिंचा चला आ रहा है। बिल्कुल विकास, इतिहास तो है ही ये, क्योंकि 144 साल बाद महाकुंभ का ये अवसर आया है। सुयश, अगर हम देखें तो अभी बीते शनिवार और रविवार को काफी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी सामने आई। कई जगह से जाम जैसी तस्वीरें भी हमने देखी। उसके बाद में अब फिलहाल किस तरीके के इंतजाम है? जी बिल्कुल, आपने वो जो तस्वीरें देखी उसमें भी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, आपने देखा होगा कि जाम बहुत था। जैसे आपने अभी कहा कि ये भव्य महाकुंभ में बहुत सारी चीज़ें, यहाँ आपको एक चीज़ और देखनी होगी कि यहाँ लेने वालों की संख्या कम पड़ रही है कृतिका, लेकिन देने वालों की संख्या कम नहीं पड़ रही है। यहाँ पर लगातार जो लोग जाम में फंसे हुए थे उनको भी भोजन की व्यवस्था कराई गई, उनको पानी की व्यवस्था कराई गई, और अब भी यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रही होंगी कितनी सुगमता से श्रद्धालु चले आ रहे हैं, जयकारा लगाते चले आ रहे हैं। यहाँ जो तस्वीर आपको हमारे संस्कृति, आध्यात्म और साथ में आधुनिकता को जोड़ती हुई जो नजर आएगी, वो आपको विश्व में और कहीं देखने को नहीं मिल सकती। और ये जो भव्य महाकुंभ का आयोजन किया गया है, आप देखिए सुबह से, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत से ही, पूरे विश्व से लोग इसके साक्षी आकर के साक्षी बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आकर जो अमृत पान यहाँ जो बरस रहा है उस अमृत का पान करना चाहते हैं। विदेशों से भी
कितने लोग आए लगातार हमने दिखाया। और आज जैसे माघी पूर्णिमा है, आज का स्नान विशेष स्नान है। कहते हैं कि आज भगवान विष्णु का वास होता है गंगा जल में। और साथ ही आज ही अगर भव्य महाकुंभ की बात करें तो भव्य महाकुंभ में आज ही से जो देवता देवी हैं वो अपने धाम को प्रस्थान करना शुरू कर देते हैं। या श्रद्धालुओं का जोश आप देखिए, इनके चेहरों पे दिख रहा है, चले हैं। देखिए इतने बड़े आयोजन में जब आप पैदल आएंगे तो थोड़ी तकलीफ जरूर है, लेकिन उस तकलीफ के बाद ये आस्था के योगी आदित्यनाथ त्रिवेणी में जाकर के आप संगम लगाएंगे, उस संगम में जाकर के जो इनके चेहरे पर सुकून आएगा वो अभी से इन लोगों के ऊपर नजर आ रहा है। तो श्रद्धा की, आस्था की जो तस्वीर आपको यहाँ देखने को मिल रही है संगम द्वार पे, बिल्कुल सुयश, आपके पीछे तमाम श्रद्धालु वहां से गुजर रहे हैं। जी जी सुयश, जो श्रद्धालु वहां पर हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, उन सभी श्रद्धालुओं के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान, एक अलग ही रौनक इस वक्त हम सभी देख पा रहे हैं। आपके पास वापस आएंगे, विकास भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, अगर हम देखें तो प्रशासन मुस्तैद तो है, लेकिन साथ ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी निगरानी कर रहे हैं। आज सुबह 4 बजे से ही सीसीटीवी के जरिए लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं और अधिकारियों को सीधे तौर पर ही निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालु जो वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 4 बजे से ही लगातार निगरानी कर रहे हैं, हर अधिकारी को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो दिशा निर्देश हैं ये प्रयागराज क्षेत्र के साथ साथ समस्त आसपास के जितने भी जनपद हैं उनको भी अलर्ट में रखा जा रहा है। चूँकि करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ से आया है वो अपने गंतव्य तक जो पहुँचेगा उसको वहाँ तक पहुँचने में कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, इसलिए जगह जगह राजमार्गों पर, राष्ट्रीय राजमार्गों पर, विभिन्न मार्गों पर विशेष प्रबंध किए गए हैं, होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, वहाँ उनके खाने पीने के लिए इंतजाम किया गया है। तमाम सारे सामाजिक संगठन, तमाम सारे लोग निकल कर सामने आए हैं। जो श्रद्धालु जाते हैं उनकी व्यवस्थाओं में वो उनके लिए व्यवस्था करते हैं। हमने देखा था इसी तरीके से जब भीड़ बढ़ गई थी तो लखनऊ इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी अपना प्रांगण खोल दिया था। पूरे शहर में जगह जगह भंडारे किए गए थे कि आने वाला हर श्रद्धालु उसकी आस्था का रंग कहीं फीका न पड़े, सनातन के रंग में रमा हुआ। यह पूरा संगम तट तो है ही है, आसपास का पूरा एरिया इस समय श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। क्योंकि बड़ी संख्या में जब यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं तो यहाँ के बाद अयोध्या भी जा रहे हैं, विंध्याचल भी जा रहे हैं, काशी भी जा रहे हैं, तो इन जगहों पर भी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ है। लेकिन चूंकि आज माघी पूर्णिमा है, श्रद्धालुओं का रुख संगम तट पर है और संगम तट पर हर एक व्यवस्था पर निगरानी रख रहे हैं स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहाँ अभी मेले में मौजूद तमाम सारे उच्च अधिकारी भी यही हमारे पीछे मौजूद हैं, चाहे वो DIG मेला हो, चाहे मेला अधिकारी हो। लोग समस्त थोड़ी थोड़ी देर पर डाइवर्जन प्लान को देखते हैं, कुछ देर में कुछ फाटक खोल दिए जाते हैं, कुछ फाटक बंद कर दिए जाते हैं। जिस घाट पे भीड़ हो जाती है दूसरे घाट की ओर श्रद्धालुओं को रवाना कर दिया जाता है। इसके बाद जब भीड़ सामान्य हो जाती है श्रद्धालुओं से कहा जाता है कि वो लगातार यहाँ बैठे नहीं, यहाँ भोजन न करें अन्य श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि दूर दूर से आए हैं, घाट खाली कर दें, साफ सफाई बराबर बनी रहती है। जरिए लोगों को समझाने की कोशिश इस वक्त प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है ताकि जो वहां की परिस्थितियां हैं उन पर नियंत्रण बना रहे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुयश और विकास, आप दोनों का तमाम जानकारी और वहां की बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम सभी को दिखाने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर पुलिस शिकंजा कसती नजर आ रही है। पुलिस अमानतुल्लाह की तलाश कर रही है, ट्रेस कर रही है, पर विधायक जी है कि मिल ही नहीं रहे हैं। अमानतुल्लाह खान पर एक अपराधी को भगाने और दिल्ली पुलिस को धमकाने का आरोप है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान जीत का जश्न मनाने की बजाय पुलिस से बचते हुए नजर आ रहे हैं और किन धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज किया है, बताएंगे आपको। साथ ही करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा, पर उससे पहले आपको बताते हैं कि अमानतुल्लाह का विवादों से किस तरीके से पुराना नाता है, क्योंकि कई बार गिरफ्तार उन्हें किया जा चुका है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के दौरान वित्तीय हेराफेरी के आरोप उन पर है, ED भी शिकंजा कस चुकी है और अब गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद उनकी मुश्किलें फिर बढ़ती जा रही हैं और कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है।
तो आखिर कहां गायब हुए अमानतुल्लाह खान, ये सवाल इस वक्त हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि पुलिस से भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, गैर जमानती धाराएं उन पर लग चुकी हैं और उसके बाद में उनकी मुश्किलें इस वक्त बढ़ गई हैं। हालांकि विवादों से पुराना नाता उनका रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक की तलाश इस वक्त की जा रही है। हाल ही में उन्होंने जो चुनाव हुए तो उसमें बड़ी जीत दर्ज की है, हैट्रिक उन्होंने लगाई है, लेकिन उस हैट्रिक के बाद में जीत मनाने के बजाय पुलिस से बचते हुए नजर आ रहे हैं। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है अमानतुल्लाह खान। आखिर कहां छुपे हुए हैं कहां वो, कहां गायब हुए हैं? माहौल बिगाड़ने के लिए दंगा और संगठित अपराधों से जुड़ी हुई कई धाराओं में एफआईआर दर्ज इस वक्त अमानतुल्लाह खान पर की जा चुकी है, जिसमें अगर खासतौर पर हम देखें तो पुलिस ने बीएनएस की धारा 111, 191(2) और 190 लगाई है। और ऐसे में ये गैर जमानती धाराएं हैं, जिसकी वजह से जमानत मिलना तो मुश्किल है उनके लिए। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर अमानतुल्लाह खान गायब कहां हुए, आखिर हैं कहां वो? क्योंकि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जो भी उनके ठिकाने, जो उनके घर हैं या उनके आपसी सगे संबंधी हैं, हर जगह जाकर के पुलिस लगातार उन्हें ढूंढ रही है, तलाश कर रही है। लेकिन अमानतुल्लाह खान है कि उनका पता ही नहीं चल पा रहा है। फिलहाल ऐसे में अगर हम देखें तो ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी विवादों से पुराना नाता अमानतुल्लाह खान का रहा है। क्या है पुराना नाता, वो आपको बताते हैं। अमानतुल्लाह खान की जो क्राइम कुंडली है वो काफी लंबी है, कई सारे विवादों से उनका नाता रहा है, सिर्फ एक विवाद नहीं है। जनवरी 2025 की अगर हम बात करें तो अमानतुल्लाह के बेटे का ट्रैफिक चालान हुआ था, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, और उसके बाद में उनका बेटा किस तरीके से पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहा था वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। उससे पहले मई 2024 की बात करें तो पेट्रोल पंप पर कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप इनके ऊपर लग चुका है, ये मामला भी सामने आया था। 2023 में अगर हम देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की घर पर रेड की गई थी, ईडी घर पे पहुंची थी और ये पूरा मामला उस दौरान सामने आया था। उससे पहले 2022 में दिल्ली पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और बेड करेक्टर घोषित किया था अमानतुल्लाह खान को। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान। और साथ ही अगर हम देखें तो सितंबर 2022 में एसीबी की रेड में 24 लाख रुपए और हथियार बरामद किया गया था इनके घर से। और ऐसे में 2018 की अगर जब हम बात करते हैं तो दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट का आरोप उनके ऊपर लगा था। तो ये तमाम वो मामले हैं जब उनका विवादों से नाता कहीं ना कहीं रहा है। 2017 में कुमार विश्वास से विवाद के बाद पार्टी के पीएसी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अमानतुल्लाह खान की भाभी ने उत्पीड़न का केस भी अमानतुल्लाह पे लगाया था। और ऐसे में उससे पहले भी कहीं ना कहीं ये पूरे मामले लगातार सामने आते रहे। 2016 की जब हम बात करें तो महिला ने डराने धमकाने का आरोप अमानतुल्लाह पर लगाया था। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो कई सारे मामले में, और अब एक और नया मामला सामने आ चुका है एक आरोपी को भगाने का। और ऐसे में इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन साथ ही फिलहाल अब पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है, गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया जा चुका है और अब किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि लगातार पुलिस उनकी तलाश कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं पर करेंगे। मुकेश, अमानतुल्लाह के अगर हम देखें तो हैट्रिक यानी कि जीत अभी हाल ही में दर्ज की है, लेकिन जीत का जश्न मनाने की बजाय वो पुलिस से भागे भागे फिर रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है? बिल्कुल कृतिका, जिस तरह से अमानतुल्लाह खान का नाम अगर आप देखें तो वो एक अपने आप में आफत है। ना केवल वो अपने लिए आफत है, पार्टी के लिए आफत है। जब थोड़ी बहुत पार्टी उनकी संभलती है तो अमानतुल्लाह खान कोई ना कोई ऐसा विवाद खड़ा कर देते हैं जिससे पूरी पार्टी फिर कटघरे में खड़ी हो जाती है। और अमानतुल्लाह खान इस बार बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसे आरोपी को जो ऑलरेडी एक मर्डर केस में उसकी तलाश है पुलिस को, और उसका नाम है शहबाज खान, जिसको पकड़ने के लिए वो जब पहुंची तो अमानतुल्लाह खान अपने सहयोगी के साथ उसके पास पहुंच जाते हैं। क्राइम ब्रांच की पूरी टीम से लड़ाई करते हैं, जबकि पूरी टीम उनको बताती है कि इसके अरेस्ट वारंट है, इसको ले जाने दीजिए। इसके बावजूद वो पुलिस से धक्का मुक्की करते हैं, उनके समर्थक भिड़ जाते हैं और उसके बाद वो आरोपी तो वहां से फरार हो ही जाता है। अमानतुल्लाह खान भी फरार है और उनके फोन भी बंद है। अब देखिए एक विधायक ऐसे डर डर के और छुप रहा है, और जगह जगह पुलिस की जो तमाम टीमें हैं, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की लोकल पुलिस, वो इस तरह से रेड कर रही है और बहुत ही जल्दी उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। और आपने सही कहा, जो धाराएं लगी हैं 11 धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकारी काम में बाधा डालना, पुलिस पर हमला करना, मारपीट करना, दंगे भड़काना, इसमें कई धाराएं जिसमें उनको बेल ही नहीं मिलेगी। यानी अब उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और अमानतुल्लाह खान यहाँ से एक और नए जो है प्रकरण में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल मुकेश अब देखना होगा कि आखिर गिरफ्तारी कब होती, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पुलिस लगातार तलाश कर रही है, लेकिन अमानतुल्लाह खान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश।
और खबरों का सिलसिला न्यूज पंच में यूं ही लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या रूस और यूक्रेन को एक मंच पर ला पाएंगे और लगभग 3 साल से चल रहे इस युद्ध पर आखिर विराम लग पाएगा? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के सामने आखिर क्या ऑफर रखा है, क्या है उनका शांति प्रस्ताव, उस पर डालते हैं। तो जेलेंस्की की तरफ से ये बड़ा ऑफर है। यूक्रेन जो है वो जंग रोकने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है और ये ऑफर दिया गया है रूस से जमीन के अदला बदली को यूक्रेन जो है वो तैयार है, यानी कि अदला बदली अगर करते हैं तो जो 3 साल पहले से जो युद्ध जारी है वो उसके खत्म होने की संभावनाएं हैं। रूस के साथ शांति वार्ता हो सकती है, हालांकि इसके लिए अब जो पहल है, जो पहला कदम है वो यूक्रेन की तरफ से उठाया गया है। इसके साथ ही इस वार्ता में कुर्स्क क्षेत्र को वापस देने की पेशकश करते हुए कहीं ना कहीं राष्ट्रपति नजर आएंगे, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो नजर आएंगे। और ऐसे में 6 महीने पहले कुर्स्क क्षेत्र पर कब्जा किया गया था यूक्रेन की तरफ से, और अगर ये शांति वार्ता सही रहती है तो वो जो कुर्स्क क्षेत्र है वो रूस को वापस कर दिया जाएगा, जिस पर 6 महीने पहले कब्जा किया गया था यूक्रेन की तरफ से। जेलेंस्की 14 फरवरी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति से मुलाकात भी करेंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से भी सीधे तौर पर देखा जाए तो एक मंच पर लाने की कोशिश होगी। जेडी वेंस के साथ म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ये मुलाकात होगी और इस मुलाकात के अपने आप में कई सारे मायने हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार ये कहा गया कि जल्द ही इस युद्ध को खत्म किया जाएगा। जंग रोकने के लिए सुरक्षा की गारंटी जेलेंस्की चाहते हैं अमेरिका से, यानी कि अमेरिका गारंटी ले कि यूक्रेन सुरक्षित रहेगा। ये गारंटी की बात कही गई। यूक्रेन को फिर से डेवलप करने पर भी सीधे तौर पर फोकस है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमित मुखर्जी से जुड़ गए, सीधा उन्हें करेंगे। अमित, अगर हम देखें तो रूस यूक्रेन के इस युद्ध को लगभग 3 साल पूरे होने वाले हैं और ऐसे में अब यूक्रेन की तरफ से ये पहल की गई है इस युद्ध पर लगाम लगाने की। क्या ये पहल कितनी मुमकिन हो पाएगी इस युद्ध पर विराम लगाने में, क्योंकि ट्रंप का इंटरफेयर की बात अब कही जा रही है? देखिए कृतिका, जहां तक यूएस का सवाल है, वो एक हमेशा से बड़ा प्लेयर रहा है। ये जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है इसमें पहले जो है यूएस जो है लगातार आर्म्स सप्लाई करे जा रहा था, पर 20 जनवरी के बाद जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज हुए हैं, राष्ट्रपति ट्रंप अपना ऑफिस संभाले, उसके बाद आप जो देख रहे हैं इनका पूरा नैरेटिव बदल चुका है। अब वॉर को बढ़ावा देने की जगह में बार बार यूक्रेन के ऊपर यही प्रेशर डाली जा रही है कि वो एक समझौता कर ले। इनफैक्ट अगर पूरी चीज को आप देखेंगे तो रशिया का इस वक्त पलड़ा भारी नजर आ रहा है और जहां तक जितने भी समीकरण थे 20 जनवरी से पहले वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आप अगर नेटो को भी देख ले, नेटो को जो है यूएस अब बोल रहा है कि इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा और यूक्रेन जो है अपनी लड़ाई पूरे नेटो के दम पे लड़ रहे थे। नेटो के तमाम देश जो है यूक्रेन को आर्म सप्लाई कर रहे थे, जिसके चलते वो रशिया के खिलाफ जा रहे थे। अब वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसे में अब देखना होगा अमित के जो 14 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है, जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात करेंगे, तो इस मुलाकात का क्या असर होगा और मुलाकात में किन बातों पर चर्चा होगी, इस पर नजर आप लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। तो लगातार रूस और यूक्रेन के बीच जो ये जंग है, जो ये युद्ध है, उसमें कहीं ना कहीं अब विराम लग सकता है और इसकी पहल अब जेलेंस्की की तरफ से की गई है। हालांकि ये विराम लगेगा या नहीं, इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।